दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 दिसंबर सन 2025 आप देख रहे हैं खाद्य तेलों का एक विशेष एपिसोड जिसमें सोया तेल के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। गौरतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल बाजारों में से एक सीबॉट सोया तेल की क्या क्रिसमस की छुट्टियां से पहले आई यह तेजी टिकाऊ है? आज के शो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट कवरिंग का खेल, स्पेकुलेटिव फंड्स की मूवमेंट, दक्षिण अमेरिका से आ रही फसल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको कुछ समय पहले अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि खाद्य तेलों में तेजी की संभावना बन रही है और नतीजा वैसे ही मिला। दोस्तों खाद्य तेलों का उतार चढ़ाव को पहचानना जानना एक आसान बात नहीं है। इसमें करेंसी फ्लक्चुएशंस, क्रूड की मूवमेंट, प्रोडक्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रॉप्स कंडीशन, स्पेकुलेटिव फंड्स, न जाने क्या क्या चीज़ आती है और सबको डिकोडिंग भारतीय अनुसंधान पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का जब तड़का लगता है तो वो शानदार तरीके से विश्लेषण के रूप में सामने आता है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से, और पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, एक विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इससे सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें सीबॉट सोया तेल में 49.52 सेंट पर क्लोजिंग, 33,000 से ज़्यादा नए शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट का दबाव, कच्चे तेल और बायोफ्यूल नीति का क्या इफेक्ट है, ये सब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि मार्केट का एक क्या इसमें मूवमेंट है। बुधवार का कल का सत्र तकनीकी रूप से यानी टेक्निकली काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट में 0.73 सेंट की शानदार तेजी देखी गई, लेकिन बंधुओं ये भी समझना आवश्यक है कि ये तेजी फ्रेश बाइंग नहीं थी। इसे बाजार की भाषा में प्री हॉलीडे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, यानी जिन ट्रेडर्स ने मंदी में पैसा लगाया था वे छुट्टियां शुरू होने से पहले अपना मुनाफा सुरक्षित कर रहे हैं या वो अगले ट्रेडिंग सेशंस के लिए रिस्क कम ले रहे हैं और वॉल्यूम कम होने के कारण बाजार में उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखेगा। गौरतलब है कि क्रिसमस की छुट्टियां और नए साल की सेलिब्रेशन के लिए अधिकतर इन्वेस्टर्स, निवेशक हॉलिडे मूड में होते हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो जाते हैं। तो जो बड़े व्यापारी हैं, फंड्स हैं, स्पेकुलेटिव हेजिंग फंड्स हैं, वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी सीमित कर देते हैं। दोस्तों अब नज़र डाल लेते हैं सबसे बड़े ट्रिगर यानी स्कॉट यानी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, यानी कमिटमेंट और ट्रेडर्स क्या कह रहा है। 16 दिसंबर के जो आंकड़े थे वो बड़े चौंकाने वाले थे। बड़े कमोडिटी फंड्स ने अपनी नेट शॉर्ट पोजीशन 33,404 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ा दी है और कुल नेट पोजीशन अब 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के पार है। गौरतलब है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि बड़े फंड्स का मानना है सोया तेल की कीमतें अभी और नीचे जा सकती हैं। जब तक ये फंड्स अपनी पोजीशंस लॉन्ग यानी खरीद में नहीं बदलते हैं, बाजार में कोई भी टिकाऊ तेजी आना मुश्किल है। इसका मतलब ये निकलता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहता है कि तेलों का बाजार इल्यूजन मार्केट कहलाता है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। ये हमेशा एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब इंटरडे मार्केट के क्या संकेत बन रहे हैं क्रूड और पान के ऊपर, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो सर्वविदित है, सबको मालूम है, सोया तेल अकेला नहीं चलता। इसका सीधा संबंध क्रूड ऑयल और पाम ऑयल और करेंसी से जोड़ा जाता है। कच्चा तेल, बायोफ्यूल की मांग कम होने की चिंता, अमेरिकन ऑयल रिंग्स में मामूली बढ़ोतरी ने सोया तेल की रैली को रोक दिया है। BMD यानी बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम तेल, मलेशिया में इस समय पाम ऑयल का उत्पादन सीजनल रूप से कम है, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार ऊंचे भाव पर खरीदारी से बच रहे हैं। सोया और पाम तेल का बीच का अंतर जिसे हम स्प्रेड कहते हैं, कम होना सोया तेल के लिए एक चेतावनी है
क्योंकि अब पाम तेल के मुकाबले ये महंगा नहीं रह गया है। अब ग्लोबल सप्लाई और फिजिकल मार्केट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना पे नज़र रखनी उचित रहेगी। फ्यूचर मार्केट के अलावा फिजिकल मार्केट की स्थिति क्या है, इसको समझ लेते हैं। यानी सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण अमेरिका यानी अर्जेंटीना और ब्राज़ील में सोयाबीन की फसल अब बाज़ार पर हावी होने वाली हो सकती है। FOB जिसे फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं, कीमतों में हल्की बढ़त तो दिखी है, लेकिन डिमांड अभी भी सेलेक्टिव है। जब तक चीन की तरफ से कोई बड़ी डिमांड नहीं निकलती, शिकागो के बाज़ार में दबाव बना रह सकता है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि निष्कर्ष क्या निकालें। तो आने वाले सप्ताह के अंदर जहाँ तक है कि आने वाले सप्ताह में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव रहने की संभावना बन सकती है। गौरतलब है, कमोडिटी की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए कमोडिटी की खबर, आपका अपना चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।